नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी योजना के बारे में। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है चैनल के माध्यम से, जिसमें हम कोई एक लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो पहले ही लेक्चर में आज हम जानेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। खैर, ये योजना तो नई नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिनको हम लेकर आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्यों और किस लिए होता है और इसकी पात्रता क्या है, सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे। आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी योजना है जो केवल और केवल कन्या यानी कि बालिकाओं के लिए है। इसके मुख्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना। कन्या भ्रूण हत्या से तात्पर्य होता है कि गर्भ के अंदर किसी बच्ची को मार देना, यानी कि लिंग परीक्षण करवाने के बाद उसको कहीं ना कहीं गर्भपात करवा देना। बाल विवाह का मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित मानक है उस मानक के नीचे या उससे पहले ही विवाह करवा देना बाल विवाह होता है। यानी कि बालिकाएं मैच्योर नहीं होती हैं, उनमें उतनी समझ नहीं होती है कि वो शादी विवाह करें और घर परिवार संभालें, यानी कि कम उम्र में ही उनकी शादी करवा देना। और बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करना भी इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। साथ ही साथ राज्य में समान लिंगानुपात को स्थापित करना, उसको बढ़ावा देना या उससे संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उनको सही करना आपका इसमें हो जाता है। लिंगानुपात से तात्पर्य होता है स्त्री पुरुष का जो समानुपात अनुपात होता है उसको कहीं ना कहीं सही करना। बालिकाओं के प्रति जो समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं या बालिकाओं को लेकर लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो विचार पनपते रहते हैं, निगेटिविटी होती है, उसको समाप्त करके पॉजिटिव बनाना, यानी कि बालिकाओं के प्रति समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना भी इस योजना का उद्देश्य बन जाता है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी योजना है जो जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो उसकी पढ़ाई होती है उन सब में कहीं ना कहीं उसको मदद करती है और ये बताती है कि जो कन्या सुमंगला योजना है ये बच्चियों की, बालिकाओं की और उनके परिवार को कहीं ना कहीं मदद देती है। भारत का सामाजिक ताना बाना स्वयं में जटिल और संवेदी है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभावपूर्ण रहा है। समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं भेदभाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकाएं, महिलाएं अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहां एक तरफा कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। पोर्टल का उद्घाटन श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और माननीय कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को किया गया था। लेकिन फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से इस योजना को लागू कर रही है और किस प्रकार से लोगों को जन्म दे रही है। जन्म नहीं, लोगों को लाभ दे रही है। अपने उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना चला दी है।
यह योजना उसी परिवार का सहारा बनती है जहां बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। सरकार बेटी के जन्म से लेकर कॉलेज तक के हर पड़ाव पर आर्थिक मदद को तैयार हो चुकी है। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचाव हो जाएगा और पैसा सीधा बच्ची के पास पहुंच जाए या उनके परिवार तक मदद पहुंच जाए। योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बेटी का सफर बीच में न रुके। 6 अलग अलग चरणों में मिलने वाली यह मदद बेटी के जन्म से शुरू होती है और तब तक मिलती है जब तक वह 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला न ले ले। पहले इस योजना में 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। बेटियों को जन्म पर 5,000 रुपये, 1 साल की उम्र में टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपये, पहली क्लास में 3,000 रुपये और छठी में फिर 3,000 रुपये, 9वीं में 5,000 रुपये और आखिर में 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा में एडमिशन पर 7,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह एक बेटी को कुल मिलाकर 25,000 रुपये की सहायता मिल जाती है, जिसे पढ़ने में, भविष्य की तैयारी में लगाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेना भी हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए कुछ पात्रता या मापदंड बनाए गए हैं। यह सहायता सिर्फ उत्तर प्रदेश की उन बेटियों को मिलती है जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होती है और एक परिवार की 2 बेटियां इस योजना में शामिल हो सकती हैं। और अगर पहले से एक छोटी बेटी या एक बेटी है और बाद में जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ गोद ली गई बेटियां भी इसके दायरे में आ जाती हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हो जाते हैं। ऑनलाइन के लिए आधिकारिक साइट mksy.up.gov.in पर जाकर आप एक नया अकाउंट बनाकर जरूरी जानकारी भर के दस्तावेज अपलोड करते हैं तो आवेदन सबमिट होने के बाद सरकार तय चरणों के अनुसार किस्तें लाभार्थी तक उसके खाते में भेजना प्रारंभ कर देती है। तो आइए चलिए जाते जाते उत्तर प्रदेश में क्या इतिहास रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से हम परिचित हो लेते हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत और 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत और 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत और फिर अंत में 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से हम उत्तर प्रदेश को जानते हैं। राज्य की राजधानी 1836 से आगरा थी और 1858 से प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और 1921 से लखनऊ में थी और आंशिक रूप से चल रही थी और 1935 से लखनऊ को पूर्णतः राजधानी का दर्जा दे दिया गया। 9 नवंबर सन 2000 में 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल जो वर्तमान में उत्तराखंड है बना दिया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के 13 जिले इससे अलग हो गए थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां व तीर कमान हो जाते हैं। राजकीय पक्षी सारस जिसे क्रौंच के नाम से जानते हैं, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु 12 सिंगा, वही राजकीय खेल हॉकी हो जाती है। साथ ही साथ राजकीय पुष्प पलाश को माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के रूप में जाने जाते हैं, जो लगभग 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली हो जाते हैं। राज्य का क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के 7.33% के रूप में हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखता है। अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच होती है। राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है। राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है और राज्य से लगा सीमावर्ती देश नेपाल है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत हो जाता है। ये 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश
के 7 जिले नेपाल देश से लगते हैं। आगरा एवं मथुरा 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान राज्य से सटे हुए हो जाते हैं। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर ये हरियाणा से सटे हुए हैं। वहीं सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत दिल्ली से सटे हुए जिले हैं। और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन संयुक्त प्रांत 1937 में हुआ था, फिर उत्तर प्रदेश 1952 के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो 75 हैं। मंडलों की संख्या 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं और ग्राम पंचायत लगभग 57,702 हैं जो 2023 का आंकड़ा है उसके हिसाब से। तहसील लगभग 350 से ज़्यादा यानी कि 351 है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे नगर पंचायत की बात करें तो इसमें भी इजाफा तो हुआ है, लेकिन फिलहाल 546 आप मान सकते हैं अक्टूबर 2022 के डाटा से। और नगर पालिका परिषद की बात करें तो सितंबर 2022 के डेटा से 200 नगर पालिका परिषद हैं। नगर निगम 17 हैं। क्षेत्र पंचायतें 826 हैं। न्याय पंचायतें 8135 हैं और सामुदायिक विकास खंड 826 हो जाता है। तो ये डिटेल में हमने काफ़ी चीज़ें इसमें देखी हैं जो आपके लिए जानकारी सही साबित हो सकती हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।